चैप्टर 2 यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। ट्रायल बैलेंस। आप लोगों को क्या पता है ट्रायल बैलेंस के बारे में? जल्दी से बताओ। मीनिंग क्या होता है, क्यों प्रिपेयर करते हैं और क्या बेनिफिट्स है? चक्री जो पॉइंट स्टिक थे वो किए जिसमें पहले डाउट से, ठीक है। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, बस ये ट्रायल बैलेंस होता है। और टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है। हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में कौन से नंबर पे आते हैं? सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में? फर्स्ट नंबर पे क्या बनाते हैं हम? जर्नल, ठीक है। सेकंड नंबर पे लेजर। और थर्ड नंबर पे आपका क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। तो हम ट्रायल बैलेंस को पता है क्या बोलते हैं? थर्ड फेज। थर्ड फेज होता है ये आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फटाफट से इसको क्विकली रीड कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज इन अकाउंटिंग प्रोसेस। आफ्टर पोस्टिंग आफ्टर पोस्टिंग द अकाउंट्स इन द लेजर, अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। एक चीज ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस हमेशा एक स्टेटमेंट होती है। ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, इज ट्रायल बैलेंस एन अकाउंट? बताओ, ट्रू और फॉल्स? ट्रायल बैलेंस अकाउंट है या नहीं है? ट्रू और फॉल्स? साक्षी कह रही है फॉल्स, बाकी लोग? ट्रायल बैलेंस अकाउंट है या नहीं है? क्रिश भी कह रहे हैं फॉल्स। बाकी तेजस, वंशिका, दीपाली, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है या अकाउंट है? नो, स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस हमेशा एक स्टेटमेंट होती है, कोई अकाउंट नहीं होता। डन। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शो सेपरेटली द डेबिट एंड क्रेडिट balances. Such a statement is known as trial balance. It may also be prepared by listing each and every account and entering in separate columns the totals of debit credit sides and totals of two columns should agree. अभी हम इसके ways देखेंगे कैसे कैसे प्रिपेयर होता है। Once this agreement is established, there is a reasonable confidence, 100% assurance नहीं होता that the accounting work is free from clerical error, though it is not a proof of 100% accuracy. ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना। रीजन भी आपका ट्रू फॉल्स है इस पे, कि क्या आपका ट्रायल बैलेंस कंक्लूसिव एविडेंस देता है कि आपके अकाउंट्स ठीक है? यस और नो। क्या 100% एविडेंस देता है? नहीं। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो हम आगे देखेंगे। ट्रायल बैलेंस टेली हो रहा है, स्टिल वो एरर्स रह सकते हैं, डबल साइडेड एरर्स, ये साक्षी। बिकॉज सम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स में स्टिल कंटिन्यू। ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, बट इट इज प्रेफरेबल टू प्रिपेयर इट एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। आप किसी भी दिन पे अकाउंटिंग कर लो, डबल एंट्री होती है तो आपका ट्रायल बैलेंस तो बन सकता है, लेकिन जनरली हम कब बनाते हैं? ईयर एंड पे या मंथ एंड या क्वार्टर एंड पे। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपसे ये अगेन ट्रायल ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है कि अगर सपोज उन्होंने बोल दिया जर्नल एंट्रीज फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप क्या लिखोगे? जर्नल एंट्री फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नो, हम लिखेंगे फॉल्स। ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको पता है ना, ट्रू फॉल्स में रीजंस हमेशा देने होते हैं, सिर्फ ट्रू या फॉल्स नहीं लिख कर आना। 2 मार्क्स का आता है, 1 मार्क फॉर द करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क फॉर योर रीजन। दैट इज प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ये आपका फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस एसेट, सीरियल नंबर, लेजर अकाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस बताओ मेरे को, ट्रायल बैलेंस के कुछ लिमिटेशंस बताओ। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो आप क्या लिख कर आओगे? लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस बताइए जी। एंट्री पोस्टेड ट्वाइस, ये साक्षी एक ही एंट्री 2 बार कर दी तो डेबिट में भी आ जाएगी, क्रेडिट में भी ट्रायल बैलेंस तो एग्री करेगा ही। और बताओ, एंट्री पोस्ट ही नहीं करी, पूरी की पूरी ओमिट कर दी तो भी आपका ट्रायल बैलेंस तो एग्री कर जाएगा। इट डज नॉट शो कंक्लूसिव एविडेंस, वही पूछ रहे हैं वंशिका, कंक्लूसिव एविडेंस क्यों नहीं है, क्या लिमिटेशन है?
दोनों अकाउंट में गलत अमाउंट, यस, आपने अमाउंट दोनों में गलत लिख दिया। आपने लिखा मशीनरी टू बैंक, 5,000 से एंट्री कर दी, ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा, होनी चाहिए थी 50,000 से, तो आपका कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। लाइक एक्स की जगह वाई में पोस्ट कर दिया, बिल्कुल। अगर हमने मशीनरी सपोज मिस्टर एक्स से परचेज करी थी, आपने लिख दिया यहाँ पे मिस्टर वाई, अमाउंट तो सेम है, ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, लेकिन ये एक्स और वाई की जो गलती रहेगी वो तो हमें पता ही नहीं चली। एसेट नेम रॉन्ग, मशीनरी की जगह यहाँ पे आपने फर्नीचर लिख दिया, है तो दोनों का ही डेबिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस वो करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर रहा है, स्टिल उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी, राइट। तो इसको रीड करते हैं। Limitations of trial balance. One should note that agreement of trial balance is not a conclusive proof of evidence of accuracy. In other words, in spite of agreement of trial balance, some errors may remain. These may be following types. Transaction has not been recorded at all in the journal. Entry ही नहीं हुई, ना डेबिट हुई ना क्रेडिट हुई, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा। An entry has not yet been recorded in the ledger. अब हम ट्रायल बैलेंस में तो एंट्रीज कहाँ से कर रहे हैं, लेजर से कर रहे हैं ना। आपने सिर्फ जर्नल एंट्री कर दी, लेजर में लिखी नहीं, दोनों साइड की लेजर में नहीं लिखी, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। एंट्रीज पोस्टेड ट्वाइस, जैसा अभी सेक्शन ने बताया था, 2 बार एंट्री कर दी। रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग अकाउंट हैज बीन मेंशन्ड, ठीक है। Still, the preparation of trial balance is very useful. Without it, preparation of financial statement, P&L and balance sheet would be difficult. अच्छा जी, मेथड्स क्या क्या होता है ट्रायल बैलेंस बनाने के? मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, 3 मेथड्स पढ़ते हैं। कौन से मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस? नहीं पता वंशिका को? किसको पता है, कौन बताएगा? ट्रायल बैलेंस के मेथड्स, एक में टोटल करते, डेबिट क्रेडिट की मैच करते, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, ये फॉर्मेट है तेजस। साक्षी ने बताया एक में तो टोटल लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं टोटल मेथड। दूसरा एक होता है आपका बैलेंस मेथड, जिसमें हम सिर्फ बैलेंसिंग फिगर्स लिखते हैं। और एक आपका होता है टोटल एंड बैलेंस मेथड, दोनों का कंबाइंड। ठीक है, टोटल मेथड देखो आपका क्या होता है। टोटल मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अंडर दिस मेथड every ledger account is totaled and then total amount both of debit side and credit side is transferred to trial balance. Trial balance can be prepared as soon as ledger account is totaled. Time taken to balance the ledger account is same as balances can be found in the trial balance. Difference of totals of each ledger account is the balance of that particular account. दिस मेथड इज नॉट कॉमनली यूज, इसलिए आपको नहीं पता। अच्छा हाँ, बैलेंस क्रेडिट, हाँ जी वंशिका, बैलेंस जो सीडी वाला मेथड अलग होता है, बैलेंस मेथड होता है, और ये टोटल्स वाला मेथड है। ठीक है, इसका ना एक क्वेश्चन देखते हैं टोटल वाले मेथड का। आई गेस इट्स इलस्ट्रेशन नंबर 1। हाँ जी, देखो, given below is a ledger extract relating to business of X and company as on March 31, 2022. You are required to prepare the trial balance by the total amount method. ठीक है, हाँ जी साक्षी, वंशिका नहीं। कैश अकाउंट, अब देखो, कैश अकाउंट में आपको बैलेंसेस दे रखे हैं, ये आपके डेबिट सारे, ये क्रेडिट, ये बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अगर आपको टोटल मेथड लगाना है ना, इस बैलेंस को मानो ये जैसे था ही नहीं। इस साइड का टोटल कितना है, 35,500 डेबिट बैलेंस, और इस साइड का टोटल कितना है, कितना बैलेंस है, ये बैलेंस वाला 7,500 हटा दो तो 28,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ट्रायल बैलेंस में ना, देखो, डेबिट साइड में लिख दिया 35,500, क्रेडिट साइड में लिख दिया 28,000। बैलेंस जो टोटल्स है ना दोनों साइड के वो लिखने हैं बस। फर्नीचर अकाउंट, ये बैलेंस 3,000 का है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट में कुछ नहीं है, ये तो बैलेंस सीडी है, इसको छोड़ दो।
तो 3000 का डेबिट बैलेंस है, ये लिख देंगे, क्रेडिट साइड ब्लैंक। नेक्स्ट अकाउंट देखो, सैलरीज अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड में लिखा है 2500, क्रेडिट साइड का ये छोड़ दो, 2500 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ श्याम्स अकाउंट, कितना, क्रेडिट साइड में 25,000, डेबिट साइड में 21,500, तो ये लिख देंगे हम 21,500, 25,000, ऐसे ऐसे सारे बैलेंसेस लिखते जाएंगे और लास्ट में ये टोटल मैच होना चाहिए। बताओ, टोटल मेथड समझ आया? आपको बैलेंस नहीं लिखना, सैलरी टू नॉमिनल अकाउंट होता है ना। हाँ जी, सैलरी नॉमिनल अकाउंट होता है, तो सैलरी का आपने सैलरी टू कैश ही एंट्री करी है ना। अच्छा, आप ये कह रहे हो बाय बैलेंस सीडी क्यों लिखा है, बाय पीएनएल भी लिख सकते हैं, मतलब वो चार्ज कर देंगे, मेनली इसका बैलेंस है कितने का, 2500 का ना, वो चीज है ये, क्योंकि एक्सट्रैक्ट है, पूरा सैलरी अकाउंट नहीं है, जिस इन्होंने एक्सट्रैक्ट दे रखा है। हाँ, वो एक्सट्रैक्ट है इसलिए अभी दे रखा है, आप इसको जैसे आउटस्टैंडिंग टाइप से मान लो, यहाँ पे पर कैश नहीं होगा, तो ये सिर्फ समझाने के लिए कि अगर किसी भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो वहां पे शो कर देता है, क्रेडिट है तो वो शो कर देता है। ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट नहीं आता, बट यहाँ पे हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं ना, फिर हमने पीएनएल में भी ट्रांसफर नहीं करा, ठीक है। नेक्स्ट आपको जैसे परचेजेस है, परचेजेस का टोटल कितना है, 26,000, तो 26,000 आप लिख दोगे, क्रेडिट खाली छोड़ दोगे, क्लियर। कैपिटल अकाउंट का देख लो, क्रेडिट बैलेंस 10,000, डेबिट 500, 10,500। बताओ ये समझ आए? बस हमें दोनों साइड के टोटल्स लिखने हैं, यस और नो, समझ आया या नहीं? टोटल मेथड डन तेजस, बाकी लोग, क्रिश, साक्षी, क्रिश समझ आया, ठीक है। अब देखो बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड पता है क्या बोलता है, आपको ये टोटल सीखने के लिए नहीं है, बैलेंसिंग फिगर्स लिखो बस। Take the same information as given in illustration and prepare the trial balance by balance method. अब इसके केस में हमें लिखना है सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेस, जैसे कि कैश अकाउंट देखो, कैश अकाउंट का बताओ, कल हमने सीखा था बैलेंस कौन सा होता है, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? साक्षी बोल रही है डेबिट, वंशिका डेबिट, तेजस डेबिट, परफेक्ट। इसका कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट। हमने देखा था कि जो अमाउंट ज्यादा होता है, डेबिट साइड में ज्यादा अमाउंट है ना, इसलिए बैलेंस करने के लिए हमें क्रेडिट में लिखना पड़ा, तो ये आपका डेबिट बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाके हम कितना लिख देंगे, 7,500, क्लियर। और अकाउंट्स देख लो, जैसे कि ये कैपिटल अकाउंट था, कैपिटल अकाउंट का बताओ डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? कैपिटल, क्रेडिट, बिल्कुल सही, 9,500, तो कैपिटल के किस साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। और बताना, कोई रेंडमली देखते हैं, राम्स अकाउंट डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? राम्स अकाउंट डेबिट, डेबिट, सब लोग एग्री कर रहे हैं, इट्स अ डेबिट बैलेंस, तो हम किस साइड शो करेंगे इसको, डेबिट में। राम्स अकाउंट 4,900, नॉट दिस वन, बैलेंस कितना था इसका, 49, 49, 49, नॉट दिस वन, ये वाला बैलेंस वाला, ये रहा, ठीक है। और कोई अकाउंट देखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, फर्नीचर डेबिट, ठीक है, 3,000 लिख देंगे फर्नीचर के डेबिट साइड में। ऐसे ऐसे हमें बैलेंस मेथड में सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेस लिखने हैं, ये चीज समझ आई। टोटल मेथड में हमने टोटल लिखा था, इधर 35,500, इधर 28,000, ऑटोमेटिकली डिफरेंस आ जाएगा 7,500 का, और यहाँ पे हम सिर्फ डिफरेंस लिखेंगे, क्लियर दोनों में डिफरेंस। आपका कॉमनली कौन सा यूज होता है, टोटल मेथड या फिर ये वाला बैलेंस मेथड, बताओ सबसे ज्यादा कॉमनली कौन सा यूज होता है, टोटल मेथड या बैलेंस मेथड? तेजस बोल रहे हैं बैलेंस, बाकी लोग बैलेंस, ठीक है वंशिका। तो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज होता है बैलेंस मेथड, तो इसको भी रीड कर लो। अंडर दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज बैलेंस्ड एंड दोज बैलेंसेस ओनली आर कैरिड फॉरवर्ड टू द ट्रायल बैलेंस। This method is used commonly by the accountants and help in preparation of financial statements. Financial statements are prepared on the balances of ledger accounts.
लास्ट आपका है टोटल एंड बैलेंस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब ये मेथड भी जनरली यूज नहीं होता क्योंकि कौन इतनी मेहनत करेगा ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। अंडर दिस मेथड द अबाउट टू एक्सप्लेन मेथड्स आर कंबाइंड। अंडर दिस मेथड स्टेटमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस कंटेन्स 7 कॉलम्स इंस्टेड ऑफ 5 कॉलम्स। इन्होंने देखो पता है क्या करा, जैसे कैश अकाउंट है उसका डेबिट का टोटल भी लिख दिया, क्रेडिट का टोटल भी लिख दिया और उसका बैलेंस भी लिख दिया। फर्नीचर अकाउंट है, डेबिट का टोटल भी लिख दिया, बैलेंस भी लिख दिया, दोनों मेथड्स को कमेंट कर दिया। सिमिलरली ऑल अदर अकाउंट्स विल बी ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। ये समझ आया? टोटल मेथड में क्या करना है, कॉलम्स इंक्रीज हो जाएंगे आपके, दोनों को कंबाइंड कर दिया। ये वाला मेथड आपका था बैलेंस, ये था आपका टोटल, और ये हो गया आपका बैलेंस एंड टोटल। बताओ तीनों मेथड समझ आए? यस और नो? यस, ठीक है जी, डन। देन हम देखते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस थ्रू सस्पेंस अकाउंट। बताओ सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट मीनिंग क्या होता है? जिसका कोई नहीं होता सस्पेंस। अच्छा, when trial balance does not agree, when debit idle or credit idle, ठीक है, अगर ओनली एक साइड को बैलेंस ज्यादा हो या कम हो तो उसे करते हैं, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट का मतलब होता है कि अगर सपोज एग्जांपल के लिए आपका डेबिट का टोटल आ रहा है 1 लाख, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 80,000, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आपका अकाउंट मैच ही नहीं हो रहा, बैलेंस पता ही नहीं चल रहा क्या डिफरेंस आ रहा है, तो आप एक सस्पेंस अकाउंट डाल दोगे 20,000, ठीक है। लेटर ऑन जब भी आप आइडेंटिफाई करोगे इस सस्पेंस अकाउंट को बंद कर दोगे और वो एडजस्टमेंट कर दोगे। तो मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना है, ये आपका ट्रू फॉल्स है स्टडी मटेरियल का। सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट होता है या परमानेंट अकाउंट होता है? बताओ जी, टेम्परेरी या परमानेंट? टेम्परेरी अकाउंट होता है क्योंकि हमें इसे लेटर ऑन क्लोज करना होता है, ठीक है, डन। रीड कर लो इसको। If the trial balance does not agree after transferring the balance of all ledger accounts, including cash and bank balance, and also errors are not located timely, then trial balance is tallied by transferring the difference of debit and credit side to an account known as suspense account. मतलब आपने टाइमली प्रिपरेशन नहीं करा, ऐसा थोड़ी ना कि आप पूरा साल फाइनेंशियल ही बनाने में लगा दोगे, नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, अभी के लिए सस्पेंस में डाल के छोड़ दो। This is the temporary account open to proceed further and to prepare the financial statements timely. Adjusted trial balance through suspense account. ये चीज समझ आ गई? Yes or no? Done. Suspense account समझ आया? Last. ट्रायल बैलेंस का लास्ट टॉपिक, रूल्स फॉर कॉस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। बताओ ट्रायल बैलेंस के डेबिट में क्या क्या चीजें जाती है? डेबिट में क्या चीजें जाती है ट्रायल बैलेंस? या चलो मैं आपको बोलती हूँ, ऐसे मत बताओ, डेबिट क्रेडिट। एसेट किस साइड डालूं, डेबिट या क्रेडिट? एसेट्स डेबिट। एक्सपेंसेस किस साइड डालूं? डेबिट। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्रेडिट। इनकम क्रेडिट। लॉसेस डेबिट। ड्राइंग्स डेबिट। प्रॉफिट्स, प्रॉफिट प्रॉफिट, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। कैपिटल डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। एंड लास्ट वन इज कैश एंड बैंक बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट? कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। तो ये बैलेंसेस आपको पता होने चाहिए किस साइड जाते हैं। रीजन बीइंग आपके क्वेश्चंस पता है कैसे आएंगे, आपको एक ट्रायल बैलेंस दे देंगे, एग्रीड ट्रायल बैलेंस, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है, स्टिल आपको उसमें एरर्स फाइंड आउट करने की क्या गलतियां है,
तो आपको ये बैलेंसेस पता होने चाहिए कि क्या किस साइड में जाता है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसका एक। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ। देखो, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 March 2022 was drawn from the books of fintech traders। ये आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है। Even though the debit and credit side agree, the trial balance contains certain errors। दोनों साइड इक्वल है, वो कह रहे हैं फिर भी एरर्स है। चेक द एक्यूरेसी ऑफ ट्रायल बैलेंस। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है या नहीं है? फटाफट से टाइप करते जाओ बिल्डिंग। यस और नो, वाई और एन लिख देना बस। बिल्डिंग करेक्ट। मशीनरी यस और नो? यस। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आपका क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये इधर आना चाहिए था, इनकरेक्ट। ठीक है। बैड डेट्स, ठीक है, यस और नो? यस। कैश 400 डेबिट, यस। डिस्काउंट रिसीव्ड 3000 रिसीव्ड, यस और नो? नो। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम, तो ये आपका क्रेडिट साइड जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 क्रेडिट, यस। 10,000 हमारी लायबिलिटी। बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है। क्रेडिटर्स डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट 50,000। परचेजेस 1 lakh डेबिट, करेक्ट और नॉट? परफेक्ट। कैपिटल 73,600 क्रेडिट, यस। फिक्सचर्स 5,600 क्रेडिट, फिक्सचर्स 5,600 डेबिट होने चाहिए, गलत है ये। सेल्स 1,04,000 क्रेडिट, यस और नो? यस। डेटर्स 60,000 क्रेडिट, नो, ये आनी चाहिए आपके डेबिट साइड में, डेटर्स हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,600, यस। इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी कल करा था ये। इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है इनका। 3,000 शुड बी ऑन डेबिट साइड। आउटपुट इनपुट आईजीएसटी अगेन ऑन द डेबिट साइड। आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? आउटपुट नहीं वंशिका, डेबिट नहीं होता, ये क्रेडिट होता है। ये आपका आएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, यस मतलब क्रेडिट। तो आपको क्या करना है? करेक्टेड बैलेंसेस ऐसे बनाने हैं। ओके वंशिका, आपको करेक्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ फिनटेक ट्रेडर्स ऑन 31 March लिखना है। जो साइड करेक्ट बैलेंस है उस साइड करेक्ट बैलेंसेस डालते जाओ और ये आपका मैच कर जाएगा। डन, ये समझ आया सबको? एक बार ट्रू फॉल्स देख लें इसके। प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंसेस थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, ट्रू और फॉल्स? नहीं, और इलस्ट्रेशंस तो और भी हैं बट इजी हैं, तो आप ट्राई कर लेना। ठीक है वंशिका? हाँ जी, ट्रायल बैलेंस थर्ड फेज, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स अ बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एविडेंस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ट्रायल बैलेंस विल टेली इन केस ऑफ कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स कौन से होते हैं? ट्रायल बैलेंस विल टेली इन केस ऑफ कंपनसेटिंग एरर्स, ट्रू और फॉल्स? बताइए जी। इट्स अ ट्रू। ट्रायल बैलेंस कंपनसेटिंग एरर्स नहीं पता ये वाला, ओके वंशिका। कंपनसेटिंग एरर्स ना वैसे हम रेक्टिफिकेशन में पढ़ेंगे। कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब क्या होता है? जो एक का इफेक्ट दूसरे पे निलीफाई कर देते हैं। कोई एग्जांपल बताएगा कंपनसेटिंग एरर का? कोई भी एग्जांपल कंपनसेटिंग एरर। एक्स को पोस्टिंग इन वाई, और कैश डेबिट करना था, एक्स क्रेडिट बट उल्टा कर दिया।
नहीं, उल्टा करेंगे तेजस, फिर कैसे मैच होगा? डबल अमाउंट से एंट्री, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं जिसका नलीफाई इफेक्ट हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा था, एक्स वाला बताया कि पेमेंट हमने एक्स को करनी थी, शो कर दी मिस्टर वाई को। ये भी डेबिट होना था, ये भी डेबिट होना था। मतलब करना था इसको, कर दिया इसको, बात तो सेम ही रहेगी, डेबिट तो कुछ ना कुछ कर ही दिया ना हमने, तो आपका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अ ट्रायल बैलेंस कैन फाइंड द मिसिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल। कोई जर्नल में मिसिंग एंट्री होगी तो ट्रायल बैलेंस में पता चल जाएगी। ऑब्वियसली फोर्स एंट्री नहीं हुई है तो ट्रायल बैलेंस में आएगी नहीं, हमें कैसे पता चलेगी ट्रायल बैलेंस से? ठीक है। सस्पेंस अकाउंट ओपन इन ट्रायल बैलेंस इज अ परमानेंट अकाउंट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अभी हमने पढ़ा था इट्स अ टेम्परेरी अकाउंट। बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न्स अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। परचेज रिटर्न क्रेडिट या डेबिट? इट्स अ ट्रू। परचेज रिटर्न का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। सपोज आपने परचेजेस कर रखी थी फ्रॉम मिस्टर ए, तो आप एंट्री क्या करोगे? मिस्टर ए टू परचेज रिटर्न, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस हो जाएंगे आपका ना। इसका सिर्फ पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ही दे रखा है आपको, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, जैसा भी क्वेश्चन करा है वैसे ही करना है। और इलस्ट्रेशंस, हमने आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 5 डिस्कस करी है अभी, ठीक है। आपको फोर्थ करनी है, थर्ड करनी है, यस, थर्ड करनी है। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सिंपल है, जो भी डिस्कस करी थी ना, बैलेंस मेथड और टोटल मेथड। हो जाएंगे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस, यस और नो? यस। मैम अब चैप्टर वाइज कराऊंगा रिवीजन। यस मधुर, हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। अभी आपने शायद फर्स्ट डे ज्वाइन करा है ना, तो आपको बता देती हूँ। हमारा चैप्टर नंबर फोर्थ कंप्लीट हो चुका। चैप्टर नंबर फोर्थ इन्वेंट्री, चैप्टर नंबर 5 हो गया डेप्रिसिएशन, एंड चैप्टर नंबर 3 बीआरएस। इन तीनों की ना वीडियोस भी अपलोडेड है यूट्यूब पे, अगर आप देखना चाहो तो। और अभी हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 की 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी। अभी हम फोर्थ यूनिट करेंगे, सब्सिडरी बुक्स। चैप्टर 2 में ना टोटल 6 यूनिट्स हैं। 2 हमने कल करी थी, 2 आज करेंगे, और 2 संडे को, मतलब कल करेंगे। आपको ना वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, ग्रुप में वीडियोस शेयर करी हुई है मैंने, ठीक है। यूनिट 4 करते हैं हम, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स क्या होती है जी, बताओ? नहीं मधु, टाइम 9 o'clock का होता है, कल का भी 10 o'clock है, मंडे से वापस 9 o'clock होगा। तो जस्ट कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैंने 10 करा था। ये वाला टाइम रखती हूँ। आप लोगों को कौन सा बेटर रहता है, 9 या 10? यही वाला वंशिका सही है। बाकी 10, साक्षी भी 10, क्रेश और तेजस? क्रेश एंड तेजस, क्रेश 9, तेजस 9। हम हर बार बीच में लटका दिया करो। जब स्टार्टिंग में टाइम डिसाइड करा था तो 8:30, 9:30, अब आधे 9 आधे 10। 9 पे ही रहेंगे फिर, क्योंकि जो हमने इनिशियली करा था डिसाइड। 9:30, 9:30 ठीक है क्रिश और तेजस। बोलो जल्दी सी। तेजस कर रहे थे ना आपकी ना हमारी 9:30। नहीं नहीं, मेरे तो कोई बात नहीं, छोड़ो। 9:30 कर लेते हैं, ठीक है। डेली का 9:30 रख लेते हैं। चलो जी। अगर किसी दिन मेरे को ऐसा लगेगा ना कि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो 9 o'clock स्टार्ट कर लेंगे। और जैसे कि छोटे छोटे चैप्टर्स है तो 9:30, ठीक है। मैं आपको बता दिया करूंगी, मोस्टली 9:30 रखेंगे। यूनिट 4 करते हैं, सब्सिडरी बुक्स। बताओ सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? सब्सिडरी बुक्स, ऑल अकाउंट्स, वंशिका कह रही है ऑल अकाउंट्स,
ठीक है, और बताओ क्यों प्रिपेयर करते हैं, किस टाइप की सब्सिडरी बुक्स होती है, दो चार नाम बताओ कौन सी बुक होती है। एग्जाम्पल, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, कैश परचेज, परचेज रिटर्न। ओके, सेल्स रिटर्न, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम प्रिपेयर ही क्यों करते हैं? नॉर्मल अपना प्रोसेस चल तो रहा था, जर्नल से लेजर से ट्रायल बैलेंस, फिर ये बीच में सब्सिडरी बुक्स क्या आई? सेपरेट प्रिपेयर करने के लिए मधुर, हाँ, परेशान करने के लिए वंशिका, हाँ आईसीआई तो बना ही इसलिए था ना, आपको परेशान करने के लिए। बिल्कुल सही। देखो, अगर आपकी बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सेल एंड परचेज, ठीक है साक्षी, अगर आपकी बहुत ही ज्यादा बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती है तो सबको मिक्सअप ना करने के लिए, जैसे आपकी एक रफ नोटबुक होती है, अब रफ नोटबुक में किस पेज पे अकाउंट्स होगा, किस पे लो होगा, किस पे मैथ्स होगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सेपरेट नोटबुक्स बनाते हो तो आपको पता है इसमें सिर्फ अकाउंट्स होगा, इसमें लो, इसमें मैथ्स, इसमें इको, ठीक है। तो सिमिलरली आपकी सब्सिडरी बुक्स होती है। सब्सिडरी बुक्स क्या होती है कि हर चीज की अलग अलग रिकॉर्डिंग करेंगे हम। सपोज सेल्स है, सेल्स एक साइड कर दी, क्रेडिट सेल्स, परचेज एक साइड कर दी, सारा कुछ सेपरेटली रिकॉर्ड कर लिया। इन अ बिजनेस मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जनरली रिलेट टू रिसीट्स, इसमें पता चलेगा कि सेल्स हुई, परचेज कितनी हुई, हाँ जी एग्जैक्टली, सेपरेटली पता चल जाएगा कितनी सेल्स हुई, कितनी परचेज हुई। Receipts and payment of cash, purchases and sales of goods. It is convenient to keep a separate register for each such class of transactions, one for receipts and payments of cash, one for purchase of goods, and one for sale of goods. The books of original और प्राइम एंट्री आर ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। ये तीनों आपको नाम याद होने चाहिए, ओरिजिनल एंट्री, प्राइम एंट्री, सब्सिडरी बुक्स, एक ही चीज है। ओरिजिनल मतलब फर्स्ट टाइम, ऑब्वियसली हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसमें। प्राइमरी सबसे पहले इसमें रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और सब्सिडरी बुक्स, तीनों एक ही चीज के नाम है, ओरिजिनल एंट्री, प्राइम एंट्री, सब्सिडरी बुक्स। Since ledger accounts are prepared on the basis of these books and without ledger posting, a trial balance cannot be taken out. देन आपको बाइफिकेशन दे रखा है, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपकी दो टाइप्स की बुक्स होती है, प्रिंसिपल बुक्स, सब्सिडरी बुक्स। प्रिंसिपल बुक्स में आपकी कैश बुक, लेजर। कैश बुक के फर्दर थ्री पार्ट्स पढ़ते हैं, सिंपल कैश बुक, पेटी कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम, कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। ये हम अपना यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कैश बुक। सिंपल होती है आपकी, जिसमें सिर्फ आप कैश ट्रांजेक्शन करते हो। एक आपकी 2 कॉलम वाली होती है, जिसको हम कैश और बैंक में डिवाइड करते हैं। एक आपकी 3 कॉलम्स वाली होती है, जिसमें आप कैश, बैंक और डिस्काउंट लिखते हो, ठीक है। ये सारा यूनिट 5 में पढ़ेंगे। देन आपके सब्सिडरी बुक्स में क्या आता है, परचेज बुक, जिसमें आप क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करते हो, सेल्स बुक फॉर क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न बुक, क्रेडिट परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड जनरल प्रॉपर, इसको हम जनरल प्रॉपर बोलते हैं। क्लियर? एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, आपको थोड़ी थ्योरी बेसिक आनी चाहिए कि अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं ना तो आप लिख पाओ, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ कर आ रहे हो। तो आपकी फर्स्ट एडवांटेज है डिवीजन ऑफ वर्क। अभी हमने पढ़ा कि सेपरेट अकाउंटिंग कर पाते हैं, सेपरेट है तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ना वंशिका को बोल दिया कि आप परचेज बुक बना लो, ठीक है। क्रिश को बोल दिया कि आप सेल्स बुक बना लो, और तेजस को बोल दिया क्या, अदर बुक्स बना लो। अगर सपोज आपको और ज्यादा अकाउंटिंग और ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं होते, बहुत थोड़ी थोड़ी एंट्री होती है, उसने बोला अदर सारी मैं मेंटेन कर लूंगा। मेनली आपकी सेल परचेज में ज्यादा अकाउंटिंग होती है, उसके लिए हमने सेपरेट पर्सन रख दिया। तो सिंस द प्लेस ऑफ वन जर्नल देयर विल बी सो मेनी सब्सिडरी बुक्स, द अकाउंटिंग वर्क कैन बी डिवाइडेड। टाइम सेविंग होगी, वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेसेस कैन बी अकर्ड undertaken simultaneously because of the use of number of books. This will lead to completing the work quickly. स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, अब वंशिका सपोज सेल्स बुक की एंट्री करे जा रही है, सेल्स सारे टाइम सेल्स की एंट्री कर रही है, एकदम एक्सपर्ट हो जाएगी। चाहे परचेज की एंट्री करनी है, उसको बेसिक भी ना आती हो, लेकिन सेल्स में तो उसकी एकदम स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। व्हेन द सेम वर्क इज एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, he or she becomes efficient in handling it.
Thus the accounting work will be done efficiently. ठीक है वंशिका, आपको ना अकाउंटेंट नहीं बोलेंगे, फिर सेल्स वाला अकाउंटेंट बोलेंगे, सिर्फ सेल्स करनी आती है आपको। फैसिलिटी इन चेकिंग, चेकिंग अच्छे से हो पाएगी। When the trial balance does not agree, the location of errors is facilitated by existence of separate books. Even the commission of errors and frauds will be checked by various subsidiary books. Availability of information. Since a separate register book is kept for each class of transaction, the information relating to each transaction will be available at one place. अब हम पढ़ते हैं परचेज बुक। बताओ परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? परचेज क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। आंसर आपका ना ठीक है, पार्शियली ठीक है। क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं गुड्स की। अगर मैं बोलूं मिस्टर एक्स अ फर्नीचर डीलर sold his old, नहीं नहीं sold नहीं, सॉरी, purchased a second hand laptop from his friend on credit। क्या ये आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज ही इज अ फर्नीचर डीलर और उसने परचेज करा लैपटॉप, हमें चाहिए सिर्फ गुड्स। अगर मैं यहीं पे बोल दूं मिस्टर एक्स अ फर्नीचर डीलर परचेज्ड अ टेबल फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन कैश बेसिस, क्या ये आएगा? नो, बिकॉज कैश परचेजेस है। ठीक है, तो हम परचेज बुक में देखो, टू रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स dealt in a material used in the factory, a separate register called the purchase book or purchase journal is usually maintained by the firms। दो चीज याद रखनी है, cash purchases are not recorded in the books since these will not be entered in the cash book. Credit purchases of things other than goods or materials such as office furniture, typewriters are not entered in the purchase book। एंट्री कैसे करोगे? द परचेज बुक शोज द नेम ऑफ द पार्टीज फ्रॉम whom goods have been purchased। जो जो आपके क्या है क्रेडिटर्स जिससे आपने परचेजेस करे उनके नाम आ जाएंगे। ऑन क्रेडिट दीज पार्टीज आर नाउ ट्रेड पेबल्स, देयर अकाउंट्स हैव टू बी क्रेडिटेड। टोटल ऑफ अकाउंट कॉलम शोज द क्रेडिट परचेजेस मेड इन द पीरियड। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम अलग अलग प्रिपेयर ही क्यों कर रहे हैं, आपको हर पीरियड का पता होगा, इतनी क्रेडिट परचेज इतनी क्रेडिट सेल्स, अलग अलग पता लग जाएगा। द अमाउंट इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट टू इंडिकेट रिसीट ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में क्या शो करेंगे? सेल्स बुक क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, वेरी गुड, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही बात है, सिर्फ क्रेडिट वाली आएंगी, कैश वाली नहीं आएंगी, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड आएंगी, अदर आइटम्स कुछ भी आपने सेल करी है वो नहीं आए। डन। The sales book is a register specially kept to record credit sales of goods dealt in by the firm. Cash sales are not entered into book since these are entered in cash book. Credit sales of things other than goods dealt by the firm are not entered in the sales book. Posting the sales book. The names appearing sales books are the parties from whom we have received the goods. The account of the parties have to be debited with the respective accounts. The total of sales books show the credit sales made during the period concerned. The amount is credited to sales fund। अच्छा अब बताओ मेरे को, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बुक ये क्या रिकॉर्ड करती है? सेल्स रिटर्न बुक क्या आता है इसमें? बताओ जी, सेल्स रिटर्न बुक। क्रेडिट पे जो सेल्स की वो रिटर्न गुड्स जो रिटर्न आए हैं, यस।
If customer frequently return the goods sold to them, it would be convenient to record the records in a separate book, which is named as sales return book or return inward book. This book is similar to sales book and entries are also made in the same manner. देखो यहाँ पे लिखा है if the customer frequently return. अगर आपको पता है एक दो रिटर्न आते साल में तो नीड नहीं है इसको प्रिपेयर करने की, कंपल्सरी नहीं है ये बनानी। आप सेल्स और परचेज तो ऑब्वियसली करोगे ही ना साल में, तो सेल परचेज बुक तो बनती है आपकी। लेकिन सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न, बिल रिसीवेबल्स ये हम जनरली कब बनाते हैं, जब वो ट्रांजेक्शन आपकी फ्रीक्वेंट नेचर की है। परचेज रिटर्न, सच अ बुक conveniently record return of goods or material purchased to supplier. However, if the returns are not frequent, it may be sufficient to record the transactions in the journal. फिर आप किस में शो कर देते हो, जर्नल में। This book is similar to purchase book and entries are made in the same manner. बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, मीनिंग पता है आप लोगों को क्या होता है? बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल क्या होता है? हमने क्रेडिट सेल्स की तो बिल रिसीव हुआ, ठीक है, दैट पर्सन इज सेइंग वो हमें पे कर देगा। हाँ जी, प्रोमिसरी नोट, काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट। If the firm usually receives issues a number of promissory note or hundies, it would be convenient to record the transaction in a separate book called the bill receivable or bills payable. जरूरी नहीं है ये बनानी, कंपल्सरी नहीं है। हम कब बनाते हैं, जब आपके यूजुअली लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इसमें होती है। अच्छा, अभी कुछ एंट्रीज ऐसी भी बचेंगी जो किसी भी बुक में नहीं आई, वो कहाँ पे जाएंगी, कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उसको, जो किसी बुक में नहीं आई? जनरल प्रॉपर। परफेक्ट। कोई एग्जांपल्स बताओ मेरे को, जनरल प्रॉपर में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? कुछ एंट्रीज बताओ जनरल प्रॉपर की। सस्पेंस, एसेट टू लायबिलिटी, टू कैपिटल, ठीक है, और जल्दी जल्दी बताओ जनरल प्रॉपर में क्या एंट्रीज आएंगी? देखो मैं बताती हूँ, जनरल प्रॉपर में आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज आती है, ठीक है। ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आप पता है क्या है, हमें लगता है कि ये बेसिक तो हमने ना सारा पढ़ा हुआ है, स्किप कर दो। और ऐसे मैंने लिटरली स्टूडेंट्स देखे इंटर में फाइनल में आ जाते हैं, उन्हें जनरल एंट्रीज नहीं आती, या फिर ये चीजें नहीं पता होती कौन सा डेबिट बैलेंस कौन सा क्रेडिट बैलेंस। तो ये बेसिक्स ना कभी भी स्किप नहीं करने होते, इनको पढ़ना होता है, ठीक है। आपको कई जगह मिलेगा कि मतलब मोस्टली टीचर्स ने इसको स्किप करा देते हैं, बट स्किप नहीं करना होता। ये हमारे चाहे एग्जाम में आए ना आए, लेकिन इनकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग करनी नहीं आती तो आप क्या ऑडिटर बनोगे, क्या चेक करोगे, खुद ही नहीं आता तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए जनरल प्रॉपर में एंट्रीज आती कौन सी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज कौन सी होती है, जो स्टार्ट ऑफ द ईयर में होती है। क्लोजिंग एंट्रीज कौन सी होती है, जो एंड ऑफ द ईयर में होती है, प्रॉफिट लॉस वाली एंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपके ओपनिंग बैलेंसेस आ जाते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज सबके, ओपनिंग एसेट्स ओपनिंग लायबिलिटीज, यस वंशिका। क्लोजिंग में आपके कौन से आते हैं, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, ये साक्षी डिसऑनर की एंट्री। बिल अगर आपका डिसऑनर हो गया तो उसकी एंट्री कहाँ पे आती है, आपकी जनरल प्रॉपर में। और बताओ, आपकी कुछ ना रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हो सकती है। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज मतलब जो हम अपनी यूनिट नंबर 6 में पढ़ेंगे। आपने कोई अकाउंट गलत मेंशन कर दिया था, एग्जाम्पल के लिए आपने कैश पे करा मिस्टर एक्स को, करेक्ट एंट्री पता है क्या होनी चाहिए थी, मिस्टर एक्स टू बैंक। आपने गलती से पता है क्या एंट्री कर दी, मिस्टर वाई टू बैंक कर दी। अब इसको करेक्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है कहाँ पे करें, तो हम इसको करेंगे जनरल प्रॉपर में। वैसे आपको पता है इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? यस वंशिका, मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई। यूनिट 6 में हम करेंगे, बट कैसे करते हैं हम, बैंक तो आपका क्रेडिट होना ही था, हटा दो इसको। मिस्टर एक्स डेबिट होना था, डेबिट कर दो, जो गलती से डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर दो। और ये एंट्री होगी कहाँ पे, आपकी जनरल
प्रॉपर में। और क्या एंट्रीज होती है आपकी? हमने बोला कि आपका क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हम सिर्फ परचेज अकाउंट में शो करते हैं। कोई और चीज परचेज करी हमने, सपोज ऊपर वाले एग्जांपल में फर्नीचर परचेज करा था आपने, लैपटॉप डीलर ने फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, तो किस में आ जाएगा? जनरल प्रॉपर में। ये मैम रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन आता है, उसमें रॉन्ग राइट एंट्री भी दिखाना कंपल्सरी है या बस? नहीं नहीं, रेक्टिफाइड एंट्री लिखनी होती है वंशिका। ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका? कोई आपके बैड डेट्स हैं वो आ जाएंगे, एक्सेट्रा। ये सारी एंट्रीज आपकी कहाँ पे आती है? जनरल प्रॉपर में। मतलब कि जो एंट्री कोई नहीं है, वो कहते हैं ना जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसका सहारा ये जनरल प्रॉपर होता है, जो एंट्री कहीं नहीं आती। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस में आने चाहिए आप बताओ? हम्म। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपके जनरल प्रॉपर में ही आते हैं। आपके कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, सब किस में आता है? आपके जनरल प्रॉपर। क्लियर? एक्रूड वाले जनरल प्रॉपर में आ जाएंगे। कोई एक्सपेंसेस एक्रूड है क्योंकि अभी आपने पे ही नहीं करे, लॉस बाय फायर बीसी में आएगा, यस लॉस बाय फायर बीसी में आ जाएगा। ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चैप्टर तो ये आपका इतना ही है, स्टडी मिट। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, द रफ बुक ऑफ मेसर्स नरेन एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग। ये डिटेल्स दे रखी है आपको। परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, ये परचेजेस 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 परचेजेस। मेक आउट द परचेज बुक ऑफ मेसर्स नरेन एंड कंपनी। आपको बनानी है परचेज बुक। परचेज बुक में दोबारा से बताओ एक बार क्या क्या चीजें आती हैं आपकी? परचेज बुक, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, वेरी गुड। तो आपने क्या करा है? परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5 gross pencils at the rate 100 per gross, 1 gross register 240 per dozen, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ये अमाउंट आएगा या नहीं आएगा? यस आएगा। सब लोग एग्री कर रहे हो अमाउंट आएगा? कितना अमाउंट आएगा इसमें? ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आएगा। ये आपका आएगा 500। ये आपका कितना है? 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट 240 पर डजन, 240 पर डजन। हाँ जी। 500 प्लस 240, बताओ जी। 1 ग्रॉसेस 12 डजन। कौन बताएगा ये? एक ग्रॉस में कितने? लैपटॉप में कुछ भी टाइप हो जाता है, कोई बात नहीं साक्षी। एक ग्रॉस में कितने डजन होते हैं? 12। यस। तो आपका एक ग्रॉस परचेज करा है, तो इसमें कितना आ जाएगा? 240 इंटू 12। कितना अमाउंट आएगा ये? 240 इंटू 12, 240 इंटू 12। So 5 gross pencil will be 500, 1 gross register will be 2880। यस। टोटल आपका हो गया 3380। इसमें से आप 10% अपना ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, 338। कितना अमाउंट रह गया? ये 3042। यस। इसको हम शो कैसे करेंगे? देखो, आपका सबसे पहले नाम शो आ जाएगा, जिस भी पार्टी का डेट, नेम, जो जो अमाउंट आपने जो जो ट्रांजेक्शन करी है वो, इनके अमाउंट्स और ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो।
नेक्स्ट देखो, परचेस्ड फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट, ये आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज इट इज अ कैश परचेज, ये नहीं आएगा। परचेस्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, आएगा या नहीं आएगा? नो, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज नहीं आएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों के लॉजिक लिख कर आने हैं। दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड एज इट इज अ कैश परचेज, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज नॉट अ परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पेपर द पेपर कंपनी 5 reams ऑफ व्हाइट पेपर, 100 पर ream, आएगा या नहीं आएगा? यस वंशिका, इन नोट्स यू हैव टू शो। आएगा 500 रुपीज। 10 reams of rule paper at 150 per ream, 1500, less trade discount 1500 plus 500 2000 minus 10% 200, 1800 शो हो जाएगा। करेक्ट। परचेज 1 dozen जेल पेन्स एट द रेट 15 each फ्रॉम मेसर्स वर्मा ब्रॉस ऑन क्रेडिट, आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जेल पेन्स खरीदें, क्रेडिट पे परचेज करें, बिल्कुल 180 रुपीज का अमाउंट आ जाएगा। ये आपका टोटल हो जाएगा परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस। ये सबको समझ आया या नहीं आया? ये सुनो, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, परचेज बुक बनानी है और लेजर बनाने हैं। परचेज बुक तो आप बना ही दोगे, लेजर पोस्टिंग देखो कैसे होगी। परचेजेस, परचेजेस में आपको दिखानी होती है टोटल जो आपने परचेजेस करिए टू अमाउंट एज पर द परचेज बुक। कॉलम्स आपने क्या बना रखे, ग्रॉस, ट्रेड डिस्काउंट लेस करा, नेट अमाउंट, तो आपको तो नेट अमाउंट शो करनी है ना ऑब्वियसली। तो नेट आपकी परचेजेस है कितने की, 1,26,000 की। तो टू अमाउंट एज पर परचेज बुक 1,26,000। ऐसे ऐसे आप सारे अकाउंट्स में एंट्रीज करते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अजय एंटरप्राइजेस देखते हैं, ये वाली ट्रांजेक्शन है अजय एंटरप्राइजेस की, एक ही ट्रांजेक्शन है। आपने क्या करा है, 72,000 के गुड्स थे, 7200 का ट्रेड डिस्काउंट मिला, 64,800 में परचेज करा है, 150 का उन्हें पे करा है अपने फ्रेट। तो अजय का अकाउंट देख लो, परचेजेस करी 6400 की, फ्रेट दिया 1, ठीक है। कर लोगे ये, ऐसे ऐसे आपको लेजर्स बनाने हैं। यस और नो, हो जाएगा, ठीक है। सेल्स बुक, सेल्स का देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मिसेस किशोर एंड सन्स एज पर देयर वेस्ट बुक मेक आउट देयर सेल्स बुक। सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा क्रेडिट, बताओ ये अमाउंट आएगा या नहीं आएगा? स्टेट सीक्वेंस में कैसे साक्षी, एक बार प्लीज इलेबोरेट करो, स्टेट सीक्वेंस में कैसे? ये आपका क्रेडिट सेल्स है, ये अमाउंट इंक्लूड होगा जैसे पहले किया ना। लेजर अकाउंट्स आप बोल रहे हो? उसी कॉलम में डिटेल वाले में हाँ सब कर सकते हैं साक्षी। वो पता है क्या होता है, 2-3 जगह हर जगह ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, तो कई बार ये अलग कॉलम बना देता है। बिल्कुल कर सकते हो आप, नीचे ही लेस करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, ये हो गया सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड कंपनी। सोल्ड फर्नीचर टू मेसर्स सहगल एंड कंपनी, ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा सेल्स बुक में? सोल्ड फर्नीचर, नो, आपका गुड्स सेल्स नहीं, अदर सेल्स है। सोल्ड 50 shirts टू मेसर्स जैन एंड सन्स एट द रेट ₹800 पर शर्ट, ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा? यस। सोल्ड 13 shirts टू चीप स्टोर्स 750 ईच फॉर कैश, इंक्लूड होगा या नहीं होगा? नो। Sold on credit to Messrs. Mathur and Jain, 100 shirts, 10 overcoats, 10% trade discount. This will be included or not? Yes. ठीक है। उसके बाद ये आपका नॉर्मल सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक, इसकी ट्रू फॉल्स देखते हैं। हाँ जी, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक इंक्लूड ओनली परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, ट्रू और फॉल्स? सिर्फ क्रेडिट परचेजेस इंक्लूड होती है या नहीं? यस, इट इज अ ट्रू। Transactions regarding purchase of fixed assets are recorded in the purchase book. Fixed assets purchases क्या हम शो करते हैं? नो, हम सिर्फ गुड्स की परचेजेस शो करते हैं। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, कैश सेल्स रिकॉर्ड करते हैं? नो। सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यस और नो? यस।
बेस्ट रिसीवेबल बुक इज अ सब्सिडरी बुक, वेयर आपका सब्सिडरी बुक में आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है। रिटर्न इनवर्ड बुक इज ऑल्सो नॉन एज परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न, इट इज नॉट अ परचेज रिटर्न, that is a false. Purchase of a second hand machinery will be recorded in purchase book. Second hand machinery purchase करी? No. Total of sales return book may be posted to debit side of sales account. सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस आप डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट में शो करते हो या नहीं? सोच लो। सेल्स रिटर्न, ऑब्वियसली सेल्स रिटर्न को हम सेल्स में से लेस करते हैं, तभी तो आपकी नेट सेल्स शो होगी ना, कितने की बच रही है। इफ द सेल्स आर ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। फ्रीक्वेंटली आपकी सेल्स होती है तो आप सेल्स बुक बना सकते हो। यस, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज भी देख लें इसके एक बारी, थोड़े से हैं। इन परचेज बुक द रिकॉर्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ। परचेज बुक में आप क्या रिकॉर्ड करते हो? ऑप्शन बताओ, ए बी सी। वंशिका इज सेइंग बी, बाकी लोग? साक्षी बी। सब लोग आंसर करो। कृष, मधुर, वंश, तेजस, बताओ जी, परचेज बुक में क्या आता है? ए बी सी? बी, यस, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। द सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स नंबर ऑफ गुड्स परचेज, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, रिटर्न ऑफ एनीथिंग परचेज, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स रिटर्न, सी, yes, return of goods sold. Sales book is a part of general ledger or balance sheet. Sales book is a part of general. The weekly or monthly total of purchase book is, क्या करते हैं हम परचेज बुक के टोटल का? Purchase posted to the debit of purchase account. Total of sales book is posted to sales book का टोटल कहाँ पे जाता है? A, credit of the sales account. In which book of original entry will you record an allowance of rupees 50, which was offered for an early payment of cash of 1050? किस में जाएगा ये? Yes, it will be recorded in cash book. A second-hand motor car was purchased on credit terms from B brothers for rupees 10,000 will be recorded in, किस में रिकॉर्ड होएगा? सेकेंड हैंड मोटर परचेज करिए, मोटर कार परचेज करिए, सोच लो। क्रेडिट पे, जनरल, यस। लास्ट, in which book of original entry will you record a bill receivable of 1000 which was received from debtor in full settlement of claim of 1100 is dishonored? बिल dishonored किस में जाएगा? bills dishonored, जनरल प्रॉपर, यस, बिल्स डिसऑनर्ड आपके जाते हैं जनरल प्रॉपर में। ठीक है, तो ये आपके बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको फटाफट से आज गो थ्रू कर लेना। आज इतना ही करेंगे, इसमें हमारी 2 यूनिट्स बच रहे हैं, कैश बुक और रेक्टिफिकेशन। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, रेक्टिफिकेशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैश बुक हम क्विकली कंप्लीट करेंगे, रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आज वाला ना आज ही क्वेश्चन से खत्म करके डाउट्स ले लेना। ओके।